लोकाभिरामं रघुवंशनाथं हरिचिदानन्दमयम् अशेष विद्याधिपति कवीन्द्रं नमामि रामं तं सापरम् भवोदभयं वेदविदां वरिष्ठचन्द्रानल सुप्रभावयम् सर्वात्मकं सर्वगतस्वरूपं नमामि रामं भवरोग्यवेद्यम् लक्ष्मीकान्तसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशिमति धीर आसन लीजिए हृदय महातेज पुंज कपिवीर श्यावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय सीताराम। ऑनलाइन मानस सत्संग से जुड़े हुए समस्त विद्वजन विप्रजन राम कथा रस रसिक जन आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम संप्रेषित करते हुए बिना किसी भूमिका के और सीधे मानस के प्रसंग में प्रवेश करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि यह प्रसंग काफी विस्तृत है और काफी आध्यात्मिक है। इसको एक दिन में तो पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि 2 दिन में जरूर पूरा हो जाए। जनक सुता कहूं खोजहु जाई, मास दिरिस में आबहु भाई। अभी कुछ देर पहले जो वक्ता अपना व्याख्यान दे रहे थे, उनका व्याख्यान भी कुछ इसी विषय से संबंधित था। बहुत ही सुंदर और मार्मिक विचार उन्होंने रखे। आइए हम सभी मिलकर और जनक सुता की खोज करें। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये सीता जी की जो खोज है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है। हम आपको थोड़ा गहराई की ओर लेके चलते हैं, आप सावधान होके, और बहुत अच्छा आनंद आएगा। तो सीता जी जो है वह मूर्तिमान भक्ति देवी है और सीता जी शांति देवी भी है। आज हमारे और आपके जीवन की शांति गायब हुई, इसी की खोज हमें करना है। यदि हम राम जी के कार्य को बोले तो राम जी की कितनी महानता है, ये हम जैसे संसारी जीवों पर कैसी करुणा वर्णा रहे हुए, जिनके बारे में भगवान शिव बोलते हैं कि अग जग में प्रभु रहत विरागी।
और प्रेम से प्रकट हो जिन्हीं आगी। वह परमात्मा संपूर्ण कण कण में विराजमान है, उससे कोई कैसे दूर हो सकता है? वो क्या सीता जी से विलग है? जो परमात्मा प्रत्येक कण में विराजमान है, क्या वह लंका में नहीं? वह लंका में भी है, अशोक वाटिका में भी है, उसका किसी से भी योग नहीं। फिर भी वह परमात्मा करुणा करके और मनुष्य से ये बोलता है कि हे मनुष्य, तुम अपने उद्धार के लिए भक्ति को खोजो, और ये तुम्हारा नहीं मेरा काम है। ये उसकी उदारता है कि वो मनुष्य के काम को भी अपना काम बतलाता है कि ये मेरा कार्य है, आप भक्ति को खोजो ताकि आपका मानव जीवन जो मिला है, नर समान नहीं कवनो देही, उसका कल्याण हो जाए। तुम अपने जीवन को भक्ति को पाके, शांति को पाके अपने जीवन को धन्य धन्य बना। तो माता सीता जो है वह मूर्तिमान शांति देवी है, और हमारी शांति का हरण हो गया है। अब ये शांति आज हम संसार में देखते हैं तो किसी के जीवन में शांति नहीं। तो शांति नहीं है, वो शांति देवी का पता लगाना, वो उसका साक्षात्कार करना, यही सीतान्वेषण है, यही सीता जी की खोज है। आज हम ये शांति का पता लगा लें, उसका साक्षात्कार कर लें, हमारे जीवन में शांति आ जाए, समझ लो हमने सीता जी का साक्षात्कार। पुनः भाव ये कि 4 अवस्थाएं होती हैं, और इन 4 अवस्थाओं में सीता जी तुरीय अवस्था है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। इन 4 अवस्थाओं में और सीता जी जो है वह तुरीय अवस्थाएं जो प्रच्छन्न रूप से आत्मा रूपी राम के ऊपर छाई रहती है। अतः आत्मा का साक्षात्कार करना ही और सीतान्वेषण है। हमने आत्मा को यदि साक्षात्कार कर लिया तो समझ लो हमने सीता जी को पा लिया। या सर्वाणी भूतानि नाविधो, या सर्वाणी भूतानि अंतरो, या सर्वाणी भूतानि यम याति, सा अमर धर्मा इति आत्मा। यही आत्मा ही परमात्मा है, और इसी को शास्त्रों ने सीता के रूप में माना कि हमारी जो आत्मा है वही तुरीय अवस्था सीता है, जो प्रच्छन्न रूप से और आत्मा रूपी राम पे छाई हुई है। उसी का साक्षात्कार करना ही और सीतान्वेषण है। पुनः सीता जी की खोज का एक और भाव आप लोगों के सामने रखता हूं कि संसार की ठोकर से जब व्यक्ति आहत होता है, जब उसके अपने ही उसको दुत्कार देते हैं, उसको उसकी किसी बात को ध्यान में नहीं देते, उसको कोई मान नहीं करते हैं, और चारों ओर उसको सिर्फ निराशा ही निराशा नजर आती। जब अपने ही उसको ठुकराते हैं तब उसके हृदय में जो है तीव्र वैराग उत्पन्न होता है, और जब तीव्र वैराग उत्पन्न होता है तो वो व्याकुल हो जाता है। ऐसे में यदि उसको संत पुरुष की प्राप्ति हो जाए, सतपुरुष की यदि प्राप्ति हो जाए, तो उसके मार्ग पर, सतपुरुष के बताए हुए मार्ग पर चलकर वह भक्ति के दिव्य भावों को प्राप्त करते हुए और भक्ति की खोज में अग्रसर होता है और भक्ति का साक्षात्कार करता है। इसी साक्षात्कार करने को सीतान्वेषण कहा गया है। शांति की खोज, भक्ति, सीता जी की खोज जो ऋषिमुख पर्वत से शुरू होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि ऋषिमुख पर्वत पर ही महाराज सुग्रीव रहते थे, जहां राम जी से उनकी मित्रता हुई, और बाली का वध होने के पश्चात वो किष्किंधा के राजा बने, लेकिन भगवान ऋषिमुख पर्वत की ही गुफा में पास नहीं रहे। समस्त वानर दल जब वहां इकट्ठा होता है तो वहां महाराज सुग्रीव उनको सीता जी की खोज का आदेश देते हुए कहते हैं कि जनक सुता कहाँ खोज हो जाई, उमास दिवस महा। आप सभी लोग जो हैं वह माता सीता की खोज में जाएं, और आपके लिए 1 माह का, सिर्फ 1 माह का आपको पास में मुहूर्त है, उस बीच में ही आपको खोज के लाना है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ऋषिमुख पर्वत क्या है। ऋषिमुख पर्वत
ये ही सत्संग का क्षेत्र है, यही हमारा शास्त्र है। हमारे जो सदग्रंथ हैं वो सदग्रंथों का प्रतीक है। ऋषिमुख पर्वत जो है वह शास्त्र ज्ञान का प्रतीक है। भक्ति की खोज करने के लिए हमें पहले शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। पावन पर्वत वेद पुराना, क्योंकि भक्ति जो है इन्हीं पर्वतों में रहती है, पावन वेद पुराण रूपी पर्वतों में रहती है। और उसको भाव सहित जो खोद है प्राणी, और जब भाव पूर्वक उसको खोदते हैं तब भक्ति जो है समस्त सुखों की खान जो भक्ति प्राप्त होती है। तो ये ऋषिमुख पर्वत जो है वह ज्ञान शास्त्र का प्रतीक है, शास्त्र का प्रतीक है। उसका सहारा लेके, उसका आश्रय लेके और भक्ति की खोज की जाती है। और ये जो बंदर भालू हैं, इनके बारे में बाबा तुलसी कहते हैं कि कैवल्य साधन अखिल मरकट भालू। ये जो बानर भालू हैं ये केवल मोक्ष को प्राप्त देने वाले साधन हैं, और महाराज सुग्रीव जो हैं वो इन साधनों के राजा हैं। तो ये माता सीता की पता लगाने के लिए अपने साधनों के लिए जो है वह भेजते हैं। अब प्रभु ने अपनी मुद्रिका हनुमान जी को दी। अभी पूर्व व्याख्याकार बहुत ही सुंदर तरीके से इस मुद्रिका के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी संबंध में एक शब्द और मैं जोड़ना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति ने अपनी हनु का हनन कर लिया है, अर्थात अपने सभी प्रकार के मानों का हनन कर लिया है, जो अहंकार से शून्य हो गया है, ऐसा व्यक्ति ही प्रभु की कृपा का पात्र बनता है। और हनुमान जी अपने अहंकार को त्याग चुके हैं, उन्होंने सर्व प्रकार का अहंकार त्याग किया है। इसीलिए तो वो हनुमान कहला, जिसने अपनी ढुड्डी को तोड़वा लिया। ढुड्डी ये अहंकार का प्रतीक है, और इसको जिसने हनन करवाया है वही हनुमान है। और जो अहंकार शून्य होगा उसे ही प्रभु अपनी मुद्रिका देंगे। इस वानर दल में अहंकार शून्य हनुमान जी हैं। वैसे तो पूर्व व्याख्याकार ने हनुमान जी के बहुत से गुणों के बारे में आप लोगों को बताया, उधर जाने से मेरा कथा प्रसंग पीछे रह जाएगा, इसलिए उधर प्रवेश नहीं करूंगा, सीधे कथा प्रसंग को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ एक विचित्रता की बात कि सभी को मालूम है कि भक्ति देवी को रावण जो है दक्षिण दिशा में ले गया है। तो रावण क्या है? रावण जो है मूर्तिमान मोह है। बाबा तुलसी ने उसको मोह के रूप में निरूपित किया है कि मोह दस मोल तस भ्रात अहंकार। हमारे और आपके जीवन का जो मोह है यही मोह रावण है, और इस मोह की आवृत्ति ने हमारी शांति रूपी सीता को अपने आवरण में ढक लिया है। इस मोह की आवृत्ति ने ही हमारी शांति रूपी सीता को अपने आवरण में ढक लिया है। इसीलिए हम शांति से वंचित हैं और हमारे जीवन में शांति नहीं। अच्छा, सभी को मालूम है कि रावण शांति देवी को लेकर दक्षिण दिशा में गया है। भगवान श्री राम के लिए गीधराज ने बताया है कि लय दक्षिण दिश गयो गुसाई बिलपत अति कुर्री की नाई। तो राम जी जानते हैं। महाराज सुग्रीव ने भी और राम जी को सीता जी का संदेश बतलाते हुए, उनके आभूषण देते हुए कहा कि हे प्रभु, मंत्र सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे में करत विचारा। गगन पंथ देखी में जाता परबस परी बहुत बिल पाता। और राम राम हा राम पुकारी हमें दीन दीन स्पर्श डारी। हमने भी दक्षिण दिशा में जाते हुए देखा है। तो ये ज्ञात होने के बावजूद भी कि शांति देवी का अपहरण दक्षिण दिशा की ओर किया गया है, उनको दक्षिण दिशा की ओर ले जाया गया है, फिर चारों दिशाओं में और वानर फौज को भेजने का क्या तात्पर्य? महाराज सुग्रीव जो हैं वो सूर्य पुत्र होने के कारण, सूर्य जो है ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य जो है वह ज्ञान का प्रतीक है, जो संसार, जो अंधकार को नष्ट करके और प्रकाश दे,
वही तो ज्ञान है। गुरु जी क्या करते हैं, जब सदगुरु किसी सच्चे साधक को मिल जाते हैं तो वह सदगुरु अपने ज्ञान के प्रकाश से उसके हृदय में जो मोह रूपी अंधकार भरा हुआ है उसको नष्ट कर देते हैं। और ये भगवान सूर्य जो है वह संसार के जो गुरु हैं और संसार का अंधकार नष्ट करते हैं, तो ज्ञान के प्रतीक हैं। और सूर्य पुत्र होने के कारण सुग्रीव जो है कारण ज्ञान, आज वह वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजने में अपने ज्ञान का बहुत सुंदर उपयोग कर रहा है। आइए हम भी देखें कि इन चारों दिशाओं में और भेजने का तात्पर्य क्या है, क्यों चारों दिशाओं में और सुग्रीव ने भेजा, जबकि मालूम है कि सीता जी दक्षिण दिशा की ओर लेके गया है। तो इन दिशाओं को यदि हम आध्यात्म की दृष्टि से यदि हम इन दिशाओं पर नजर डालें तो हमें एक अनोखा भाव नजर आता है। आइए हम और आप इन दिशाओं पर विचार करें और उस भाव में प्रवेश करने का प्रयास करें। तो जो संसारी लोग हैं, जो विषयी हैं, वो विषय में ही शांति को पाना चाहते हैं। विषयी लोग विषय में ही शांति को पाना चाहते हैं। और ये विषयी लोग जो है संसार में एन केन प्रकारेण सत सुख चाहते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत रणकृत्वाचा घृतम तवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमना कृता। जब तक जियो सुख से जियो, यदि पैसा नहीं है तो उधार लेके घी पियो, क्योंकि मरने के बाद देह भस्म हो जाएगी और दोबारा तो लौट के संसार में आना ही नहीं। ये विषयी लोग ना तो संसार को मानते हैं ना ईश्वर को मानते हैं। इनके जीवन में नैतिकता का भी कोई मूल्य नहीं है। ये विषयी हैं और विषय में ही शांति को पाना चाहते हैं। इनके जीवन में भटकना ही लिखा हुआ है। ये जन्म जन्मांतरों से भटकते चले आ रहे हैं और हर बार 84 के चक्कर में फंसते चले जा रहे हैं। पुनरपि जीवन पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जठरम जननी जठरम शयनम। ये बारंबार आवागमन के मार्ग में फंसते रहते हैं। ये कभी अपना उद्धार नहीं कर पाते, क्योंकि इनके जीवन का मुख्य लक्ष्य है विषय भोग। ऐसे विषयी लोग पूर्व दिशा की ओर मुख करके विषयाभिमुख होके और पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं। महाराज सुग्रीव के दल में जो विषयी लोग हैं उनको सुग्रीव अपने ज्ञान के आधार पर और पूर्व दिशा की ओर प्रेरित करते हैं कि आप लोग पूर्व दिशा में अन्वेषण करें, क्योंकि आप लोग विषयी हैं, इसलिए विषयी दिशा में ही जाइए। ये तो पूर्व दिशा का भाई भाव हुआ। आइए अब हम पूर्व दिशा की विपरीत दिशा पश्चिम की ओर प्रयास करते हैं। तो जो ज्ञानी हैं, जिन्हें अपने ज्ञान साधना का बल है, के समाधि और योग में शांति को खोजना चाहते हैं। ज्ञानी लोग जो हैं वह समाधि लगा के या योग के माध्यम से और शांति को पाना चाहते हैं। ये ज्ञानी लोग इंद्रियों का निरोध करते हैं और समाधि लगाने का मार्ग अपनाए हैं। वे चित्त वृत्ति का निरोध करके, चित्त वृत्ति का निरोध करने वाले वो योगी हैं और उसी में वो शांति को पाना चाहते हैं। तो चित्त वृत्ति का निरोध करने से विकल्पहीनता की, वृत्ति की निरुद्ध की दशा, शून्यता की दशा तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन शांति वहां भी नहीं मिलती। इसलिए ये बार बार ज्ञानी लोग विच्छेद को प्राप्त होते हैं। जब अनुकूल साधन, अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल आवास और अनुकूल व्यवस्था आहार न मिले तो ज्ञानी के मन में विच्छेद पैदा होता है। जब उसके अनुकूल कोई कार्य नहीं होता है तो उसके मन में विच्छेद पैदा होता है। ज्ञान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से शांति को पाना चाहता है,
लेकिन शांति उसको मिलती नहीं, तो उसको विक्षेप पैदा होता है। एक उदाहरण देखिए, जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा है और सभी राजा लोग धनुष को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धनुष नहीं उठता। भूप सहस दस ये कहूं बारा, लगे उठावन टरे न टारा, डिगे न शंभु सरासन, कैसे कानी बचन सती मन गए। सब नत भये जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। जब महाराज जनक जी ने देखा कि धनुष किसी से हिला भी नहीं, तो बोले बचन रोष जन सानी। जनक जी ज्ञानी हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि जनक जी का ज्ञान उस समय इतना में, जैसे कि भगवान सूर्य के उदय होने से रात, ऐसे ही जनक जी के वचनों से मोह रूपी रात्रि का अंधकार नष्ट होता था। अपने समय के जनक जी महान ब्रह्म ज्ञानी, जोग भोग में राखव गोई, ये अब ज्ञान को योग और भोग में छुपा के रखे। लेकिन जब धनुष नहीं टूटा, विक्षेप को प्राप्त हुए ज्ञानी जनक जी और कहने लगे तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि वह देह विवाह। भाई ओपन कर बोले श्यावर रामचंद्र जी की जय। तो ज्ञानी पुरुष के लिए जब उसकी साधना संपन्न नहीं होती, उसमें अपूर्णता आ जाती है, तो उसमें विक्षेप प्राप्त होता है। तो ये ज्ञान मार्गी जो है चित्त वृत्ति का निरोध करके समाधि का आश्रय लेके पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं। यहाँ इनको शांति की झलक तो मिल सकती है साधना के माध्यम से, लेकिन शांति का साक्षात्कार इनको भी नहीं मिलता। ये पश्चिमाभिमुख होके समाधि को लगा के पश्चिम की ओर जा रहे हैं। आइए पश्चिम का भाव देखा हमने संक्षेप में, अब बहुत संक्षेप में आप उत्तर का भाव देखते हैं। जो कर्मकांडी हैं, जो यज्ञादिक अनुष्ठान करने वाले हैं, जो सोचते हैं कि हम उत्तम कर्म करके, सत्कर्म करके, अनुष्ठान करके और शांति को प्राप्त कर लेंगे, भक्ति को प्राप्त कर लेंगे, ऐसे कर्मकांडी लोग उत्तर दिशा की ओर उत्तराभिमुख होके और शांति की खोज कर रहे हैं। लेकिन मृत्यु लोक से लगा के और ब्रह्मलोक तक काल के मुख में समाया हुआ है। समय आने पर वह काल जो है वह मृत्यु लोक के साथ साथ में स्वर्गलोक और वैकुंठ यानी ब्रह्मलोक, इन सबको अपने ग्रास बना लेता है और संपूर्ण सृष्टि जो व्यक्त है वह अव्यक्त हो जाता है। इसी को शास्त्रों में और महर्षियों ने, संतों ने महाप्रलय की संज्ञा दी। तो कर्म कांड में भी शांति का साक्षात्कार नहीं हो सकता, भक्ति का साक्षात्कार नहीं। जिन्हें ईश्वर में दृढ़ निष्ठा है, जिन्हें ईश्वर के प्रताप, ईश्वर की कृपा की ही आस्था है कि परमात्मा ही चाहेगा तो ये काम होगा, जिन्हें ऐसे प्रभु की कृपा पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण निष्ठा है, ये अंतर्मुक्ता की दशा को प्राप्त ऐसे संत जो हैं वह दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये भाग्यशाली है। जिन्हें मोर बल निज बल ताही, जिन्हें सिर्फ मेरा बल है, अपना बल नहीं है, ऐसे जो संत पुरुष हैं, ऐसे जो सत साधन हैं, वो अंतर्मुक्ता की दशा में और दक्षिण की यात्रा कर रहे हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने की कि सीता जी दक्षिण में हैं। दक्षिण का होना मतलब अनुकूलता में है। सीता जी की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति प्रभु की अनुकूलता में है। सीता जी का दक्षिण में होना का तात्पर्य यही है, उसका अर्थ भी यही है कि सीता जी जो है, शांति जो है या भक्ति जो है प्रभु की अनुकूलता में निहित है।
और जिन्हें प्रभु की अनुकूलता पर विश्वास है, प्रभु के प्रताप पर विश्वास है, वही व्यक्ति माता सीता का साक्षात्कार कर सकता है, शांति को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे जो सदपुरुष हैं वह दक्षिण दिशा की ओर यात्रा कर रहे हैं। इस प्रकार हमने दिशाओं के बारे में जाना। चलिए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। दक्षिण का जो मार्ग है वो बड़ा कठिन है। दक्षिण का मार्ग बहुत कठिन और सूक्ष्म है, भीषण जंगलों से भरा हुआ है, और इस मार्ग में जो है वह जल विहीन मार्ग है, जल नहीं है इस मार्ग में, बड़ा शुष्क है। बाबा तुलसी लिखते हैं कि कठिन कुसंग कुपंथ कराला, उतिन के वचन व्याग हरिबाला ब्याला, ग्रह कारज नाना जंजाला, उते अति दुर्गम शैल विशाला। ये दक्षिण के जो मार्ग हैं इनके वन कौन से हैं, बीहड़ क्या है? तो बाबा तुलसी कहते हैं कि ग्रह कारज नाना जंजाला, उते अति दुर्गम शैल विशाला। यही जो ग्रहकारी हैं, इन ग्रहकारी पर्वत तो नहीं है, लेकिन ग्रहकारी में जंजाल क्या है पहले अपन इसको जानते हैं। ग्रहकारी में जंजाल क्या है? अब जंजाल को इस प्रकार से समझिए कि हमारे और पटेल जी जो हैं वह सत्संग का आयोजन किए हैं, और वहां से मेरे को आह्वान किए कि महाराज तिवारी जी आप बिलासपुर से भाटापारा आइए सत्संग में, और हम बड़े प्रेम से तैयार होकर निकलने के लिए चलिए सत्संग में जाते हैं। और उसी समय पे जैसे ही हम दरवाजे पे पहुंचते हैं सत्संग में सम्मिलित होने के लिए, और उसी समय पे हमारा कोई अति स्नेही व्यक्ति आ जाता है। अब उसको समय देने के लिए हम सत्संग को ज्वाइन नहीं कर पा रहे। वो जब तक हमारे पास बैठा रहेगा तब तक हम भाटापारा सत्संग में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। यही जंजाल है। वह आगंतुक जो है, जो आया हुआ है, वो हमारा कितना ही स्नेही क्यों न हो, वही जंजाल है। यही से अति दुर्गम शैल विशाला, यही दुर्गम शैल विशाल हैं, और इन्हीं दुर्गम शैल विशालों में जो है यह साधक जो हैं वह चल रहे हैं। लेकिन कराल कुपंथ मार्ग के बाग हरिव्याल, दुर्ग और महाशैल, इन विशाल बांगों का, इन विशाल साधकों का जो है मार्ग अवरुद्ध नहीं कर पाते। शांति की खोज में जो साधक चल रहे हैं, इनको ये बाधा जो है, जो दुर्गम शैल विशाल हैं, त्याग और व्याल हैं, जो संसार के जो खड विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा डाह दंभ तृष्णा, यही तो बाघ और व्याल हैं। ये इनको बाधा नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि बाबा तुलसी ने कहा कि सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, और राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। जब राम जी की कृपा इन साधकों के ऊपर है, इन सेवकों के ऊपर है, तो कोई विघ्न उनको कैसे क्षति पहुंचा सकता है? अरे आप लोगों ने देखा कि सकल कला कर कोट विधि, हार्य हुसैन समेत, अपनी सेना के साथ में, और कामदेव ने समस्त अपनी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन नारद जी को नहीं डिगा पाया, नारद जी की समाधि भंग नहीं कर पाया। काम कला कछु नहीं न व्यापी, और निज भय मन डरो भयो मनोभाव पापी। और क्योंकि प्रभु की कृपा पात्र, प्रभु के कृपा चक्र के अंदर नारद जी बैठे हुए हैं, तो भगवान की जो कृपा है वो अपने भक्तों के ऊपर अनवरत रूप से बरस रही है। और खाली भक्तों के ऊपर ही नहीं, ये हमारे और आपके ऊपर भी परमात्मा की कृपा बरस रही है। लेकिन समस्या ये है कि हम उस कृपा को प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने अज्ञान का, संशय का और मोह का छाता लगा रखा है। इसलिए हम उस कृपा का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। मैं पटेल जी से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा समय का संकेत दे दें कि समय कितना बचा है, क्योंकि उसी के आधार पर मेरे को 10 मिनट है महाराज जी, 10 मिनट पूरा है, 10 मिनट 10 मिनट है जी। ओके। तो सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि।
जब परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है तो संसार के कोई भी विघ्न जो है हमको बाधा नहीं पहुंचा सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब हमसे दूर हो जाती है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम अपने संशय का, अपने अज्ञान का और अपने मोह के कारण इस मोह की छतरी लगा लेते। अब प्रभु की कृपा का जल हमारे सिर पे तो आ रहा है, लेकिन हमने छतरी लगा ली। अब छतरी लगाई तो वो कृपा जो है, उस कृपा से हम वंचित हो जाते हैं, उसका अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन जिन्होंने ये छतरी हटा ली है, छतरी नहीं लगाई है, वो प्रभु की कृपा का अनुभव करते हैं। ये वानर दल जो है, दक्षिण दिशा की यात्रा में मार्ग में रस नहीं है। जब अंतर्मुक्ता की यात्रा साधक करता है तो उसमें रस नहीं मिलता उसको। एक तो जल नहीं है, और साधना जब तक पूरी नहीं होती है तब तक भगवत रस नहीं मिलता। और साधना बीच में है, और भगवत कृपा से यदि संत मिल जाए तो संत का रस पाके और हम पुनः सजग होके और पूरी सामर्थ्य के आधार पर और अपनी साधना में आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी इन साधकों को ना तो संत मिले हैं और ना भगवत कृपा रूपी जल मिली। जब भगवत की कृपा रूपी जल भी प्राप्त नहीं हुआ है और संत भी प्राप्त नहीं हुए हैं, और प्राण जो हैं वह बिना रस के जीवित नहीं रहने वाले हैं। बिना रस के प्राण शरीर को छोड़ने की तैयारी में है, क्योंकि ये अवस्था बड़ी व्याकुलता की होती है। साधक जब शांति की खोज में अंतर्मुक्ता की दिशा में बढ़ता है तो रस नहीं मिलने से उसकी अवस्था जो है काफी व्याकुल होती है। उस व्याकुलता की अवस्था में उसको ये लगने लगता है कि ये हमारा जीवन व्यर्थ है, अब जीने का कोई औचित्य नहीं रह गया। ऐसे व्याकुलता की अवस्था में और संत का दर्शन हो जाए, और संत का दर्शन हो जाने से आत्मा में, प्राणों में रस का संचार होगा और नवीन स्फूर्ति जागृत होगी। ऐसी विकट परिस्थिति में जो साधक साधना किया हुआ है वह साधक जानता है, उसको पता चल गया कि मरण चाहते सब बिन जल पाना। साधना किए हुए साधक को पता है कि जो साधना साधक हैं ये बिना रस के मरने वाले हैं। तो वह साधक जो है वह पर्वत शिखर पर चढ़ता है, और पर्वत शिखर पर चढ़ के उसने एक गुफा को देखा, जिस गुफा में हंस, बक और चातक ये प्रवेश कर रहे हैं। इनका भी हंस जो है वह ज्ञानी भक्त हैं, काग जो है वो विषयी भक्त हैं, और चातक जो है वह भगवान के भक्ति मार्ग के अनुयायी। हंस ज्ञान, काग जो है, बगुला जो है वह विषयी है, और चकवा जो है, चातक जो है वो भक्ति मार्ग का अनुयायी है। ये उसमें प्रवेश कर रहे हैं। हनुमान जी पर्वत शिखर से भूमि विवर एक कौतुक देखा, उस कौतुक को देखा कि उसमें ये पक्षी प्रवेश कर रहे हैं, तो सबको लेकर उस स्थान पे गया कि देखो इस विवर में ये पक्षी प्रवेश कर रहे हैं। तो किसी ने कहा महाराज प्रवेश तो कर रहे हैं लेकिन निकल कोई नहीं रहा, और इन पक्षियों के प्रवेश करने से सिद्ध क्या हो रहा। तो हनुमंत लाल जी ने कहा कि हे भाइयों ये जल के पक्षी हैं, और ये जिस स्थान की ओर जा रहे हैं उस स्थान पर जल अवश्य होगा, इसलिए इस गुफा में प्रवेश करने से हमको जल मिलेगा, रस मिलेगा, और हमारे प्राणों को नया संचार मिलेगा, नई शक्ति मिलेगी। तो किसी ने कहा कि भाइयों ये प्रवेश तो कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी वहीं अटक जाएं। तो हनुमान जी बोले भैया वहां कुछ बगीचा भी होगा, फल फूल लगे होंगे, तो पक्षी जाते हैं तो उसी में रम जाते होंगे। कुल मिला के उस गुफा में हनुमान जी के नेतृत्व में वो वानर दल प्रवेश करता है। यह गुफा जो है श्याम प्रभा की है। आशा की क्षीण रेखा के समान श्याम प्रभा की ये गुफा दिखाई दी। श्याम प्रभा श्याम प्रकाशिका है। श्याम प्रभा जो है वह श्याम प्रकाश का है, संत है, और संत की वाणी। संत से मिलन हुआ तो भगवत रस की प्राप्ति हुई। संत से जब मिलन हुआ
और जब भी संत से मिलन होता तो भगवत रस मिलता ही है, क्योंकि संत भगवत रस के ठेकेदार हैं, साहूकार हैं। हमको यदि भगवत रस रूपी ऋण लेना है तो हमें संतों के पास जाना चाहिए, क्योंकि उसके ठेकेदार तो यही लोग, यही भगवत भक्ति दे सकते हैं। बहाने कोई व्यक्ति देने की सामर्थ्य नहीं रखता। तो संत से भेंट हुई, भगवत रस मिला, प्राणों को नया संचार मिला, नई स्फूर्ति जागी, जलपान किया और संत के मिलने से गुरु तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त। संत से जो मिला वो कम गंभीर नहीं था, वो भी अति गंभीर था। देखते क्या है, संत से क्या मिला साधकों के लिए। तो उसने कहा कि मुदहु नयन दिविर तज जाहु और पैहु सीतहि जनित चिताहु। संत दे रहा है, आंख बंद करो तो इस विवर से निकल जाओगे। आंख बंद करने का तात्पर्य ये है कि आप हमारी बात पे पूर्ण विश्वास करो। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते, जब हम किसी देवालय में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो हम भगवान के सामने जब हाथ जोड़ के खड़े होते हैं तो हमारी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती, अर्थात भगवान की उस प्रतिमा के ऊपर हमारी पूर्ण निष्ठा और पूर्ण विश्वास है। तो यहाँ आंख बंद करने का मतलब है कि पूर्ण निष्ठा और पूर्ण विश्वास रख, तुम सीता जी को पाओगे। लेकिन देखते क्या कि ठाड़े शकल सिंधु के तीरा, सामने अगाध जलराशि दिखाई दे रही, अति भीषण जलराशि। पंथ जो है अति अगम हो गया। अब इन वानरों को समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। तो संत से क्या मिला, अगाध जलराशि दिखाई, लेकिन गुरु तक पहुंचने का मार्ग ही मिल गया। अब उस अगाध जलराशि को कोई समुद्र कहता है, कोई इसको देहाभिमान कहता है, तो कोई इसको खाड़े की धार भी कहता है, या प्रेम को पंथ करारो महा तलवार की धार से धार। ये तलवार खाड़े की धार भी। सभी बानर भालू विचार करने लगे, समुद्र के किनारे बैठे हों और विचार कर रहे हों, चिंता मग्न। तो चिंता किस बात की है? तुम तो भगवान के कृपा पात्र हो, प्रभु की कृपा को पाके आगे आए हो, तो तुम्हें चिंता किस बात की है? तो चिंता सिर्फ इसी बात की कि बीती अवधि काजे कछु नाही। जो अवधि महाराज सुग्रीव ने दी थी वह बीत गई, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। काम पूरा नहीं हुआ, यह सोच के सभी लोग जो हैं और चिंताग्रस्त हैं। इन चिंताग्रस्त साधकों की चिंता को हम अगले व्याख्यान के दौरान आप लोगों के सामने रखेंगे, और पटेल जी को संकेत भी करेंगे कि इसको थोड़ा लंबा समय न लेके थोड़ा जल्दी टाइम देंगे बोलने का, ताकि ये कथा जो मैं आप लोगों के सामने रखा हूं आपकी स्मृति में बनी रहे। यही शब्दों के साथ में वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की जय।